नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। तो शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृत से पाली भाषा और संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ। पाली भाषा से शौसनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत निकली और शौरसेनी प्राकृत से मरुगुजरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश का उद्भव हुआ और शौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। मरुगुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा निकलकर सामने आई। उद्बोधन सूरी, जिनका ग्रंथ है कुवलय माला, इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक भाषा है मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम मरु भाषा का उल्लेख कुवलय माला ग्रंथ में ही मिलता है और उद्बोधन सूरी जालौर के थे। अबुल फजल 1400 में इनकी पुस्तक है आईने अकबरी, जिसमें मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। और एक पुस्तक है 8 देश गुजरी, जिसमें मरु भाषा और ढूंढाड़ी बोली का हमें उल्लेख मिलता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने किया था। आंगीबाण, जिसके लेखक है जयनारायण व्यास और राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र हैं, जो 1932 में इसकी शुरुआत की गई। राजस्थानी लिपि कौन सी है? तो राजस्थानी लिपि है मूड़िया लिपि या महाजनी या बाणियावाटी। इसका आविष्कार टोडरमल। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और भारत में राजस्थानी भाषा का स्थान बोलने की दृष्टि से 7वां स्थान है और विश्व में राजस्थानी भाषा का स्थान बोलने की दृष्टि से 24वीं भाषा है। राजस्थान में कुल 73 बोलियाँ हैं, जिसको जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने 5 भागों में विभाजित किया। पूर्वी राजस्थानी और उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थानी। एल.पी. टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में विभाजित किया, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में है मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी और बागड़ी और पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी साहित्यिक रूप हैं डिंगल, जो वीर रस है, वीर रस में लिखा गया है, और एग्जाम्पल के तौर पर वीर मायण, जिसकी रचना बहादुर ढाडी ने की, और पश्चिमी राजस्थानी है जो चारण साहित्य की बहुलता है मिलती है हमको। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थानी। इसका साहित्यिक रूप है पिंगल, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है, जैसे पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबदाई या पृथ्वीभट्ट ने की। पूर्वी राजस्थानी में भट्ट और भाटो द्वारा रचना की गई है। राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ, 1 नंबर पे है मारवाड़ी। मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं मेवाड़ी, खेराड़ी,
बागड़ी, शेखावाटी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, थली और घाटी। इसका क्षेत्र है जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर और सिरोही में मुख्यतः मारवाड़ी बोली जाती है। इसका ट्रिक है, कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है मारवाड़ी बोली। इसका ट्रिक है जापान जैसा बड़ा सिरोही, ऐसे याद कर सकते हो। मारवाड़ी का साहित्य, बोली का साहित्य है वैली कृष्ण रुक्मणी। इसके लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के थे और इसकी रचना घाघरों दुर्ग में की गई। और वैली कृष्ण रुक्मणी को दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद और 1900 पुराण कहा है। ढोला मारू रदुआ, इसके लेखक हैं कवि कलोल। और राजियारा सोटा या राजियारा दुहा, इसके लेखक हैं कृपाराम खीड़िया और मीरा की रचनाएं। अब बात करते हैं मारवाड़ की प्रमुख उपबोलियाँ। मेवाड़ी, इसका क्षेत्र है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। इस मेवाड़ी भाषा के मेवाड़ी उपबोली के क्षेत्र, इसको याद करने की ट्रिक है उदय का RBC। और मेवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप है कुंभा का नाटक, जैसे रस नंदिनी, कीर्ति स्तंभ प्रसिद्धि 1460 में, और इसकी भाषा भी मेवाड़ी है। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तकें भी मेवाड़ी भाषा में लिखी गई है। खेराड़ी, इसका क्षेत्र है शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी। और इस खेराड़ी में बोली में इसका प्रभाव देखने को मिलता है हमें मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का इस प्रभाव है। और खेराड़ी का साहित्य, खेराड़ी बोली पर कोई साहित्य नहीं लिखा गया है और मीणाओं की प्रिय भाषा है ये। नेक्स्ट है वागड़ी या बागड़ी बोली। इसका क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का कुछ भाग। इसमें प्रभाव हमें मुख्यतः देखने को मिलता है मेवाड़ी और गुजराती का इस बोली में प्रभाव है। और जॉर्ज ग्रेसन ने इस बोली को भीली बोली कहा है। और इसमें साहित्यिक रूप संत मावजी की प्रमुख रचनाएं वागड़ी या बागड़ी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है थली, इसका क्षेत्र है बीकानेर और जैसलमेर। घाटी या धाटी, इसका क्षेत्र है बीकानेर। शेखावाटी बोली है, इसका क्षेत्र है सीकर, चूरू और झुंझुनू। नेक्स्ट बोली है ढूंढाड़ी, इसकी प्रमुख उपबोलियाँ है हाड़ौती, राजावाटी, तोरावाटी और काठेड़ी और चौरासी। इसका क्षेत्र है जयपुर, दौसा, टोंक, किशनगढ़, बगरू और दूदू। ढूंढाड़ी भाषा के प्रमुख साहित्य है जैसे संत दादू की रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में की गई है। इनकी प्रमुख उपबोलियाँ है जैसे हाड़ौती, इस हाड़ौती का क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। साहित्य है इसका सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना की। वीर सत्सय, बलवंत विलास, राम रजाट, ये हाड़ौती भाषा के साहित्य है। नागरचौल, इसका क्षेत्र है टोंक और सवाईमाधोपुर। काठेड़ी, इसका क्षेत्र है जयपुर के दक्षिणी भाग। और चौरासी, इसका क्षेत्र है शाहपुरा, जयपुर और टोंक का पश्चिमी भाग। तोरावाटी का क्षेत्र है सीकर, झुंझुनू और राजावाटी का क्षेत्र है जयपुर का पूर्व भाग। नेक्स्ट बोली है मालवी, इसकी उपबोलियाँ है निमाड़ी और रागड़ी। इसका क्षेत्र है प्रतापगढ़ और झालावाड़ और कोटा। निमाड़ी और रागड़ी मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है। मालवा क्षेत्र में राजपूतों द्वारा बोली जाती है। और नेक्स्ट बोली है मेवाती, इसका क्षेत्र है अलवर, भरतपुर। अलवर की प्रमुख तहसील है रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और किशनगढ़ में। और भरतपुर की प्रमुख तहसील है डीग, कुम्हेर और कामा में।
मुख्यतः ये भाषा बोली जाती है और मैव जाति द्वारा सर्वाधिक बोली जाती है। इसका साहित्य है लालदासी संप्रदाय व चरणदासी संप्रदाय। इसी भाषा में इसकी रचना की गई व उनके उपदेश भी इसी भाषा में दिए गए। और मेवाती भाषा पर प्रभाव ब्रज भाषा का पड़ा। नेक्स्ट बोली है अहिरवाटी या राठी या हीरवाली। इसका क्षेत्र है जयपुर, अलवर की बहरोड, मुंडावर और किशनगढ़ तहसील, और जयपुर की तहसील है कोटपुतली। इस भाषा की प्रमुख साहित्य है हमीर रासो, जिसकी रचना जोधराज ने की गई। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।